अनुकूलता नहीं थी जो राजनीति इनको दूर रखा। राजनीति के लिए कभी अनुकूल थे ही नहीं। उनकी जो शुरुआत हुई है वो अर्थशास्त्र से हुई है, ठीक है ना। कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डबल PhD। ये आदमी राजनीति थोड़ी करना चाहता था। कोई भी विद्वान आदमी आमतौर पे राजनीति को अपनी पहली पसंद नहीं बनाता है, वो भी नहीं बना रहे थे। वो वापस आते हैं अपनी PhD पूरी करके, और वहाँ पर ग्रेज इन थी, वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करके, और यहाँ आते हैं तो जो बड़ौदा राज्य था उसी ने स्पॉन्सर करा था, तो जाहिर था कि पहले वो उनके साथ काम करेंगे, है ना, कि आपने मुझे पढ़ाया है तो अनुग्रह के तौर पे आपके। अब वहाँ वो काम करने गए तो काम करने में वो पा रहे हैं कि पूर्वाग्रह और जाति आड़े आ रही है। उस पर उन्होंने वो जो लिखा है बड़ा सुंदर, वेटिंग फॉर अ वीजा, वो पढ़ने लायक है। हाँ, वो फिर उनको काम छोड़ना पड़ा। वो काम छोड़ करके राजनीति में नहीं गए, वो सबसे पहले वो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के वो गए हैं एकेडमिक्स में, वो शिक्षाविद बने। तो बम्बई के एक कॉलेज के वो प्रिंसिपल बने। तो वो जब प्रिंसिपल बन रहे हैं तो वहाँ पा रहे हैं कि छात्रों के बीच में तो वो स्वीकार भी हो रहे हैं, उन्हें प्यार भी मिल रहा है। लेकिन जो बाकी सब थे वहाँ, टीचर्स, HODs, ये वो विभिन्न संकायों के लोग, उनके फिर वही चीज आड़े आ रही है कि जाति जाति जाति। तो वहां से चल करके फिर वो आते हैं राजनीति में नहीं, अभी भी राजनीति में नहीं आ रहे वो। अब वो आते हैं लीगल प्रैक्टिस में, और ये चल रहा है 1925 के आसपास का समय। अब वो लीगल प्रैक्टिस में आते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा होता है जो उनके काम के और उनकी पहुंच के दायरे को विस्तार दे देता है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि अंबेडकर द पॉलिटिशियन आ कहां से रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं फंडामेंटल रूप से, और यही वजह है कि उनको फिर राजनीति में बहुत सफलता भी नहीं मिली है, आप जानते ही हैं। तो इसके बाद वो लीगल प्रोफेशन में आ जाते हैं, और 3 जने थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोल दिया था। तो जब बोल दिया था तो उन पर मुकदमा डाल दिया गया था। तो अंबेडकर इन 3 व्यक्तियों के पक्ष में मुकदमा लड़ते हैं और इनको बरी करा लेते हैं। तो यहां से उनकी जो है थोड़ी सी जो ख्याति है वो फैलती। और उसके बाद जो होता है वो है 1927 का महात सत्याग्रह, कि और अभी भी वो राजनीति में नहीं आए हैं। राजनीति में वो अभी भी नहीं है। अभी भी वो हमने कहाँ से शुरुआत करी कि मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, बीच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग भी करी है। अच्छा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के हैं ना, तो फाइनेंस समझ रहे हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग भी करी है। उन्होंने सारे द्वार खटखटाए हैं राजनीति में आने से पहले। उन्हें कोई शौक नहीं था कि इस रास्ते पर आ जाएं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अंबेडकर के नाम के साथ राजनीति ही राजनीति जुड़ गई है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं राजनीति में आसानी से आना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद महात सत्याग्रह, वो 1923 में कानून पास हो गया था कि भाई ये जितनी भी पब्लिक वाटर बॉडीज हैं ये सबके लिए खुली रहेंगी। तो छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब आप नहीं कर सकते। एक पब्लिक वाटर बॉडी है तो उससे सब पानी पी सकते हैं। तो महात शहर है, छोटा सा शहर है, वहां पर ये हो रहा था कि भाई जो ऊंची जात के थे, सवर्ण वगैरह, तालाब में जाने पाबंदी, वो पाबंदी थी। तो वो लेकर के जाते हैं लोगों को अपना ऑर्गेनाइज करके। एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। और वहां वो क्या देखते हैं कि जब उनके साथ वालों ने, उनके अनुयायियों ने वो पानी पी लिया, तो उसके बाद 108 घड़े गोबर के और 108 घड़े गौमूत्र के उसमें डाले गए, और कहा गया कि ये सब जो इंसान इस पानी को छू के गए हैं, ये पानी गंदा हो गया इंसानों के छूने से, और पानी साफ हो जाएगा जब उसमें गोबर और मूत्र डाला जाएगा। और गोबर और मूत्र घड़े घड़े भर के डाला गया, मंत्रोच्चारण के मध्य उसमें, और फिर कहा गया पवित्र हो गया, पियो। ये सब उन्होंने देखा। उसके बाद फिर उनको दिखाई देने लगा कि काम बस अपने लिए नहीं करा जा सकता,
कि मैं कहीं पर जाकर के ज्यूरिस्ट बन जाऊं, इकोनॉमिस्ट बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊं, कंसल्टेंट बन जाऊं, मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर सकता। तो वहां से फिर जो अलग अलग तरीके के टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स होते हैं, तो एक के बाद एक उन्होंने उनकी आवाज बुलंद। हाँ, आवाज बुलंद करनी शुरू करी है। अंबेडकर का नाम राजनीति में कहाँ से जुड़ता है? जो कम्युनल अवार्ड आता है अब 1932 में, 32 का 1932 में, तो उसमें प्रावधान कर दिया गया था कि भाई इनका तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही कर देंगे। डिप्रेस्ड क्लासेस उनको बोला गया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, तो इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो गांधी जी ने उसका विरोध किया, बोले इससे तो सब बट जाएगा। और गांधी जी उस वक्त थे जेल में। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो जनरल हिंदू क्लासेस हैं उनके प्रतिनिधि बनेंगे गांधी जी और गांधी जी के प्रतिनिधि, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके प्रतिनिधि बनेंगे डॉक्टर अंबेडकर। फिर वहां से होता है, फिर उनका वहां से घर्षण शुरू होता है गांधी जी के साथ, फिर पूना पैक्ट होता है, और अब वो राजनीति में अच्छे तरीके से आ चुके हैं। तो माने इतनी जगहों पर आजमाने के बाद वो राजनीति में आते हैं। और देखिए, जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, उसका मन बहुत चालाकियां कर नहीं पाता है। राजनीति के लिए जो एक प्रकार की, मैं किसी अन्य शब्द के अभाव में कहूंगा, कुटिलता। एक बार आपने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, 50,000 उनके पास अपनी किताबें थी। जो व्यक्ति एक बड़े आकाश में उड़ लिया है, बहुत कुछ जान गया है, उससे अब क्षुद्रता नहीं करी जाती। जिसने व्यापकता को देख लिया है ना, विद्या की, ज्ञान की, उससे अब क्षुद्रता नहीं करी जाती। तो फिर वो आए इसमें और पढ़कर रहे। आप जानते ही हैं, जीवन भर वो कोई अपने आप से चुनाव जीत नहीं पाए। जीता था वो आज़ादी से पहले की बात थी। आज़ादी के बाद 2 लोकसभा चुनाव थे, वो दोनों नहीं जीते, राज्यसभा से पहुंचे थे। ये राजनीतिक आदमी के लक्षण नहीं है। वो बहुत सीधे आदमी थे, सीधे आदमी की सीधी बात पर गहरी बात। आज उनके नाम पर जो चल रहा है, और आज से मेरा मतलब पिछले कुछ दिनों से नहीं है, मेरा मतलब पिछले कई दशकों से है। 1990 में उनको भारत रत्न मिला। वही समय था जब मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो रही थी, और उसके बाद से उनको बिना समझे उनके नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। समझने वाला कोई नहीं, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। इतनी उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको पढ़ने वाला कौन है? इकोनॉमिस्ट हैं, 3 किताबें तो उनकी अच्छी खासी इकोनॉमिक्स पर है। क्या हम ये जानते हैं कि अमर्त्य सेन, हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर इज द फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स। अंबेडकर एज एन इकोनॉमिस्ट एकदम अव्वल दर्जे के हैं। अब आज अंबेडकर की जो इतनी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूं कि आपने जो प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, रुपए का उस समय अवमूल्यन हो रहा था, तो उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, आपने पढ़ी है? कहेंगे नहीं पढ़ी है। मैं उनसे पूछूं फाइनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आपने पढ़ी? उन्होंने नहीं पढ़ी है। प्रोविंशियल फाइनेंसेस को लेकर के उन्होंने पेपर्स लिखे थे, वो फिर संकलित हुई किताब के रूप में, वो आपने सब पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो हटाओ, ये तो उनके व्यक्तित्व का शायद एक कम जाना हुआ पक्ष है कि वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। क्या आपने उनकी वो किताबें पढ़ी हैं जो आज उनके नाम को परिभाषित करती हैं? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हु वर द शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब आपने पढ़ी हैं? मृत्यु से 3 दिन पहले वो जिस पुस्तक को पूरा करके गए हैं, बुद्ध और उनका धर्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, आपने उसको कभी हाथ लगाया है? और नहीं, ये सब कुछ नहीं करा है। बस एक छवि बना ली है, कुछ उस छवि का समर्थन कर रहे हैं, कुछ उस छवि का विरोध कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए ए इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो आप कहते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, और मैं कहता हूं ए इज लेस देन 0, और हम दोनों बिल्कुल एकदम भिड़ जाएं, लड़ जाएं, और हम दोनों में से जानता ये कोई नहीं है कि ए है क्या। पर आपने कल्पना कर रखी है कि ए जो है निगेटिव है, मैंने कल्पना कर रखी है ए पॉजिटिव है, और हम दोनों भिड़ गए हैं बिल्कुल बिना ए को जाने। तो अंबेडकर पर कोई विमर्श हो, इसके लिए पहले हमें उस विद्वान को जानना पड़ेगा। अपने जो भी हमारे नजरिए हैं और हमारे जो भी संकीर्ण स्वार्थ हैं, उनको किनारे रख करके डॉक्टर अंबेडकर, डबल PhD अंबेडकर, उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा इंसान की तरह। ये कह के नहीं कि भाई। यह एक सवाल आता है आचार्य जी, जैसे इन दोनों किताबों के हवाले से मैं कहता हूँ, हु आर द शूद्राज
और एनिलेशन ऑफ घास। अब ये